जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द प्रतियोगिता पथ में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 7500 बुक के सेट नंबर 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने 1957 ईस्वी में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। अगल इसी में देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। एवं साथ में इसमें देखते हैं भगत सिंह को। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को मृत्युदंड फांसी के द्वारा दिया गया था। और रमेश चंद्र मजूमदार जो थे वो एक जाने माने प्रोफेसर थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो यह सभा हुई थी इलाहाबाद में। तो चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में। एवं लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। अब देखते हैं इसमें लाहौर अधिवेशन के जो थे अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एवं लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे अंबिका चरण मजूमदार। और असहयोग आंदोलन जो था वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा जो घटना कांड था उसके कारण 12 फरवरी 1922 को हुआ था यह चौरी चौरा घटना कांड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो इसमें जो थे H.S. अलकाट शामिल नहीं थे। इसमें और क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हैं। बाल गंगाधर जो तिलक जो थे पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। एनी बेसेंट जो थे मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए हुए थे। और एनी बेसेंट न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक हैं। अगला है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव जो थे प्यारेलाल थे। नोआखली घटना कब हुई थी? तो नोआखली घटना जो हुई थी 1946 ईस्वी में हुई थी। और इसमें देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने महत्व दिया। तो महात्मा गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इसमें पोस्ट मास्टर नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ एवं देवी चौधराइन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचना है। पोस्ट मास्टर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना है। और साथ में पोस्ट ऑफिस के रचनाकार भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा? तो ये रखे हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा रखा गया था। चलिए और ऑप्शन देखते हैं, इसका सारा ऑप्शन देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किए हुए थे। और फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक हैं। और सत्येंद्र नाथ बोस जो हैं बोसोन पार्टिकल की खोज किए हुए थे। और दादा भाई नौरोजी अनरूल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। अगला है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था? तो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और शेर शाह ने किला एक कुहना का निर्माण करवाया था। बाबर ने किला एक कुहना एक बुक है उसका निर्माण करवाए थे शेर शाह। बाबर ने लिखा था बाबरनामा, तुर्की भाषा में यह था। और औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि से नवाजा गया था, जिंदा पीर बोला जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु
1707 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित है अल्लूरी सीतारमन राजू। तो चलिए और ऑप्शन देखते हैं इसमें। बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह चलाए थे 1899 से 1900 के बीच में चलाए हुए थे। और कुशल कुंवर अधेम आंदोलन के नेता थे। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1887 को। और अधेम आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। अगला है, पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो पागल पंथ की स्थापना किए थे करम शाह ने 1813 ईस्वी में बंगाल में। और इसमें बुल्ले शाह को पंजाब का कवि कहा जाता है। बुल्ले शाह को पंजाब का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था? तो बाबर के मुख्य कारण था जीतने का तुगलुमा पद्धति था। और इसमें देखते हैं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1926 को पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो सरकी राजवंश की स्थापना किए हुए थे मलिक उल सर्क के द्वारा किया गया था। और इसे मलिक उल सर्क को 1398 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। और इसी में देखते हैं, हुसैन शाह सरकी जो थे सरकी राजवंश के अंतिम शासक थे। और फिरोज शाह तुगलक थे जो कि जौनपुर की स्थापना किए हुए थे। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अगला है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जौरवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान था तो गुप्त वंश का सर्वाधिक योगदान था। साथ में अब और ऑप्शन को देखते हैं, तो हिंदी यूनानी जो थे प्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने वाले हिंदी यूनानी थे। और कुषाण जो थे, कुषाण सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्का चलाने का श्रेय जाता है कुषाण को। और सर्वाधिक सिक्का जो सबसे ज़्यादा चलाए थे वो गुप्त काल में चलाया गया था। कुषाण काल को वास्तुकला काल भी का बोला जाता है। और कुषाणों के द्वारा ही शक संवत की प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। अगला है, धम्य का स्तूप कहाँ स्थित है? तो धम्य का स्तूप ये स्थित है सारनाथ में। सारनाथ है यूपी के वाराणसी में। धम्य का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। और आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जौनपुर की स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल में टैक्स को 50% कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह से भी पागल बादशाह बोला जाता है। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल के प्रारंभ किया गया था। और चालीसा दल के जो थी वो खत्म किए थे बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन द्वारा रक्त एवं लौह की नीति भी प्रारंभ की गई थी। अगला है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। और इस अटलांटिक महासागर का आकार जो है एस आकार का है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कैस्पियन सागर सबसे खारा महासागर है या सागर है। चलिए आगे देखते हैं,
शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। अगला है, निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो सौर परिवार से संबंधित निहारिका जो है नहीं है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और सेरेस जो है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अभी हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है, तब से 9 ग्रह पहले थे, तो 8 ग्रह की श्रेणी में आ गया है, 8 ग्रह हो गया है और प्लूटो जो था 52 ग्रह की श्रेणी में चला गया है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सूचियों के नीचे दी गई कुटियों का प्रयोग सही उत्तर सम्मिलित करना है। तो अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से, और अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायतों का गठन से, अनुच्छेद 98 है संसद सचिवालय से, अनुच्छेद 239 है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से। और इसी में देखते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, सदन के 2 अंग होते हैं। सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और इसका ब्यौरा है 80 में दिया गया है। अनुच्छेद 80 में लोकसभा जो है निम्न सदन है और इसका अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है और संसद का वर्णन 79 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। और देखते हैं नागरिकों की शिकायतें, राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, अस्थाई बंदोबस्ती कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था और साथ में विधि निर्माण ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है तथा अस्थाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है वो जापान से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें गलत है बी, सी और डी तीनों गलत है। इसमें मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, सही है ये। और इसका मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय नहीं अंशतः संघीय संविधान है। अगला है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है, तो 97वें संविधान संशोधन का संबंध जो है सहकारी संस्था का गठन व कार्य संचालन से है। और ए ऑप्शन नंबर 1 जो है 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा 86वें अनुच्छेद में बताया गया है और यह हुआ था 2002 में। भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष जो थे पिनाकी चंद्र घोष हैं। अगला है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया, तो पंचायत प्रावधान कानून पारित किया गया था 1996 में और 1996 में ही सीटीबीटी का भी स्थापना किया गया था और सेबी का स्थापना जो है 1988 में किया गया था और अधिनियम जो लाया गया था इसका 1992 में लाया गया था। अगला है, 1999 में कारगिल विजय किया गया था। अगला है, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई क्या है, तो पीडीआई बराबर होता है
व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर भुगतान गैर कर भुगतान। इसी में देखते हैं राष्ट्रीय आय समिति 1949 में लाया गया था और इसका अध्यक्षता किए थे पीसी महालनोबिस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यधिक वाष्पशील है और बहुत जल्द वाष्पशील हो जाता है जिसके कारण हमें ठंडा महसूस होता है। अगला है जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। अगला है हरे पौधे से प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला है अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलाना है, धातु है और संबंधित रोग है। तो आर्सेनिक से होता है फेफड़े का कैंसर होता है, कैडमियम से होता है हड्डी की कमजोरी और पॉलीविनाइल पीवीसी से होता है कैडमियम पीवीसी से होता है आपका श्वसन संबंधित समस्या और बेरियम से होता है मस्तिष्क में सूजन। और कैडमियम को नाभिकीय रिएक्टर में भी यूज किया जाता है। बेरियम के कारण आतिशबाजी का रंग हरा होता है और लाल रंग जो होता है स्ट्रांसियम के कारण होता है। अगला है इसी में देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम एवं बोरॉन की बनाई जाती है और मंदक में भारी जल एवं ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है तो एस्टिकरण कहलाती है। और हाइड्रोजनीकरण के द्वारा कृत्रिम घी का निर्माण किया जाता है। अगला है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है किसके द्वारा, तो वांडर वाल बलों के द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है, तो भूरी वायु बनता है सल्फर डाइऑक्साइड से और सल्फर डाइऑक्साइड से ही अम्ल वर्षा का एक मुख्य घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकृति में अम्लीय रूप में पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उदासीन रूप में पाया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस या फिर आपको हास्य गैस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य की ग्रंथि का निर्माण होता है, तो मनुष्य के ग्रंथि का निर्माण होता है उपकला ऊतक से। और रक्त में पाया जाता है तो संयोजी ऊतक पाया जाता है। मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो घातक लाइसोजाइम जो होता है प्रतिजीवाणु कारक होता है। एमाइलेज जो है स्टार को माल्टेज में बदल देता है और लाइपेज जो है वसा को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो स्फीति दाब पर निर्भर करता है और वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है, तो स्त्री केसर जो है फूल का एक अंश भाग है और इसे स्त्री मादा भाग स्त्री केसर को बोला जाता है और पुंकेसर को नर भाग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सफ़ेद फास्फोरस जो होता है यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जा सकता है, सही है। और यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, दोनों कथन सही है। और सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है। और सोडियम को जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। अगला है
सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सी नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन जो है नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। अगला है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का निर्माण जो होता है वो होता है अंतःद्रव्य जालिका में होता है। अब अगले इसी में देखते हैं ऑप्शन को। हरित लवक के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। गोल्जिकाय कैमिनो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो था बेंडा के द्वारा किया गया था और खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था 1886 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है। अगला है लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो लसिका एवं रुधिर जो है संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो खुला बाजार परिचालन निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय एवं विक्रय करना। आरबीआई का निर्माण जो हुआ था 1934 के यंग ह्यूस्टन समिति के द्वारा किया गया था और इसका स्थापना जो है आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो थे ओसवान स्मिथ थे और मुख्यालय इसका जो है मुंबई में है। अगला है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की? तो इसका तारापोर समिति ने पूंजी परिवर्तनीयता का सिफारिश किए थे। रंगराजन समिति का संबंध विनिवेश से है और नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? तो इसका विद्वान थे मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान थे H.H. बैरोज। और पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था हेक्कल के द्वारा। और फेडरिक मानव भूगोल के जनक जो हैं फेडरिक ट्रेटजेल हैं। अगला है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल है? तो पारिस्थितिकी उष्ण स्थल है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भी उस पारिस्थितिकी उष्ण स्थल ही है। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट में मतलब कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। अगला क्वेश्चन है विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। 19 मई को विश्व आईबीडी दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है एवं 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कच्छ में है। चिल्का झील सबसे बड़ा तटीय झील है। सुंदरवन जो है सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और निकोबार द्वीप समूह के जनजाति जारवा जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये बोले थे महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। हंगरी स्टोन के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता था। अगला है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किए थे श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ का लेखन किया गया था या न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। अगला है भैंसा श्रृंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा श्रृंगी नामक जाति की
नागालैंड में पाई जाती है और बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। मिजोरम में लुसोई नामक जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। HDPE का पूरा नाम है, तो HDPE का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अगला है, इसी में इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, तथा मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त भी बुर्जहोम से ही हुआ है। आगे देखते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है और अग्निकुंड का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। युग समाधि का प्रमाण मिलता है कालीबंगा एवं लोथल दोनों जगह से। तो इसी के साथ दोस्तों आज इडुटेरिया का प्रथम सेट समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।